हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम भिन्नों के योग करेंगे, है ना। कैसे मतलब भिन्न कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। क्या होगा तो भिन्न आपस में जुड़ेंगे, क्या होगा तो नहीं जुड़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, भिन्नों की तुलना की थी, है ना। कैसे बताया था कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको पहले देखें। और उससे भी पहले हमने एक वीडियो बनाई थी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों के प्रकार। अगर उस वाली वीडियो को भी नहीं देखा आपने तो उसको भी देखना, ठीक है। क्योंकि सारे वीडियोज़ में हमने अच्छे से फ्रैक्शंस के बारे में बताया है। और आज हम फ्रैक्शंस को जोड़ने वाले हैं कि कैसे हम फ्रैक्शंस को जोड़ेंगे। तो बिना किसी देरी के जोड़ चालू करते हैं, ठीक है। पहले हम उन फ्रैक्शनों को यानी कि उन भिन्नों को जोड़ेंगे जिनके डिनोमिनेटर यानी कि हर समान होंगे, है ना। समान हर वाले भिन्नों का योग, है ना। जिन भिन्नों का हर समान होगा उनका योग करेंगे। कैसा योग होता है, जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं 3/2 + 7/2। ये हमारा एक फ्रैक्शन, सॉरी दो फ्रैक्शन है, दो भिन्न है। इसमें देखो डिनोमिनेटर यानी कि हर समान है, ठीक है। जिसमें हर दोनों समान, दोनों भिन्नों में हर समान है, तो उनको कैसे सॉल्व करना। देखो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक डंडा खींचेंगे। अब जब दोनों में दो है तो हम इन दोनों को दो बार थोड़ी ना लिखेंगे, एक ही बार हमने यहाँ पे दो लिख लिया, ठीक है। और फिर ये 3 है तो हमने 3 का 3 लिख लिया, प्लस लगाया तो प्लस लगाया, माइनस का सॉरी 7 है तो 7 लिख दिया, माइनस याद आ जाता है। 7 में अगर जब 3 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 7 3 10 बटा जितना है उतना ही लिख दो बस। तो 10/2 आ गया। अब देखो ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, एक नंबर से दोनों कट जाएंगे। 2 का पहाड़ा पड़ा 2 1 का 2 और 2 पंचे 10। ये लिखा जाए तो आंसर हमारा कितना आया 5/1, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5/1 को तुम 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है भिन्न जोड़े जाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए अच्छे से। मान लो हमारे पास 11/7 है प्लस 13/7 है। अब इनको कैसे सॉल्व करोगे, इनको भी ऐसे ही करना है ना। देखो डिनोमिनेटर इसके समान है, एक जैसे, तो क्या करेंगे एक बार 7 लिख लो। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, प्लस का निशान तो प्लस आएगा, 13 है तो 13 आ जाएगा। ऊपर वाले ऐसे ही लिख लेने, नीचे वाले समान है तो एक बार लिखना। फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो। 3 में 1 जोड़ा 4 और 1 में 1 जोड़ा 2, यानी कि 24/7। बस 7 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 24 आता है, नहीं आता, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अब ले ले एग्जाम्पल, मतलब तीसरा एग्जाम्पल अगर जो हम ले लें 9/5 प्लस 7/5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 17 कर लो, ठीक है। 9/5 17/5 दोनों को ऐड करना है, हर दोनों के समान है। जब हर दोनों के समान हो किसी भी फ्रैक्शन के तो उसको एक बार 5 लिखना, है ना, एक बार हर लिख लिया। ऊपर वाला 9 है तो 9 लिख लिया, यह प्लस का निशान प्लस आ गया। ये 17 है तो 17 हो गया। अब 17 19 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26, है ना। फिर बटा क्या है 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये सारे हमारे आंसर आ गए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं असमान भिन्नों का योग, है ना। असमान हर वाले भिन्नों का योग। अभी तक तो हमने समान हर वाले भिन्नों का योग किया, अब हम असमान वाले भिन्नों का योग करेंगे। उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे जोड़े जाते हैं, है ना। असमान हर वाले भिन्नों का योग मान लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं 9/4 प्लस 3/8। ये नंबर है, दोनों में अलग अलग फ्रैक्शन है ना। इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो इनको कैसे ऐड करोगे। तो हमेशा याद रखना एक बात कि जब भी फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है तो उनके हर हमेशा बराबर होने चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं। जब तक हर समान नहीं होंगे तब तक फ्रैक्शंस जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हर बराबर करने के लिए हमें लासा निकालना पड़ेगा, ठीक है। लासा कैसे निकालेंगे, देखो 4 और 8 का लासा निकालो। 4 लिख लिया और 8 लिख लिया, इनका लासा निकालते हैं। देखो कौन से नंबर से कटेगा, पहले 2 नंबर से कटेगा, तो 2 दूनी 4 कट गया, कॉमा
2 का पहाड़ा पढ़ो, 4 कट 8 कट जाए, 2 चक्कू 8 कट गया। फिर से करेंगे 2 से, 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर से 2 करेंगे, 2 एकम 1 ही रहता है, 2 एकम 2। हमें तब तक काटना है जब तक कि नीचे सारे 1 1 ना आ जाए। अब हमारे ये क्या है, गुणनखंड आ गया। अब हमको क्या करना है, 2 की गुणा 2 से करो, 2 दूनी 4, फिर 4 की गुणा 2 से करो, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डंडा खींचेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, ठीक है। हमको इन दोनों के एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम निकाला, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 एलसीएम आए हैं, 3 बार गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हमारा लासा आ गया एलसीएम। हमने लासा को 8 यहाँ पे लिखा, बस। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, ऊपर वाला जो नंबर होता है वो ऐसे ही नीचे आ जाता है, ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा और साथ में 2 चाकू लाएगा। ऊपर वाला ऐसे ही आएगा, साथ में 2 चाकू लाएगा, फिर इन दोनों को लड़वाएगा, ठीक है, इन दोनों को लड़वाएगा। मतलब इसका पहाड़ा पढ़ना है और इतना आ जाए, है ना। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 8 आ जाए। तो पढ़ो, 4 एकदम 4, 4 दूनी 8, दूनी 8। तो जितने बार में कटे, 2 बार में कटेगा ना, 4 दूनी 8, तो दूनी यहाँ आ जाएगा 8, 4 दूनी 8। बात समझ में आई। प्लस का निशान है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर ऊपर वाला ऐसे ही आएगा, साथ में 2 चाकू लाएगा, फिर इन दोनों को लड़वाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 कट जाए, तो 8 एकम 8, तो यहाँ पे 8 1 आ जाएगा, 8 एकम 8। बस इतनी बात समझ में आई। अब इस 9 की गुणा इस 2 से करनी, 9 दूनी 18, प्लस का निशान है तो प्लस आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, बटा 18 है तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 में 3 जोड़ो, तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 बटा 8, ठीक है, 21 बटा 8 हो गया। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया? चलो दूसरा समझाते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। जितने क्वेश्चन ज़्यादा करोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं 7/3 प्लस 11/9, ये क्वेश्चन अगर ये वाला क्वेश्चन अगर जो लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कैसे करेंगे। इसमें भी वैसे इन दोनों को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। कैसे करोगे, इनका हमें लासा निकालना पड़ेगा। तो 3 का और 9 का लासा निकाल लो। तो 2 से तो ये दोनों नंबर कटेंगे नहीं, 3 से 2 3 से कटेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 तियां 9। फिर किससे कटेंगे, 3 से, 3 एकम तो 1 ही रहेगा, फिर 3 एकम 3। देखो इसमें भी 1 आ गया, इसका मतलब लासा हमारा आने वाला है। अब 3 की गुणा 3 से कर दो, 3 तियां 9, बस बटा में कितना लिखना है 9। हमें नीचे वाले हरों का लासा निकालना है, जितना लासा आएगा नीचे लिख देंगे, ऊपर डंडा कर देंगे, बस। फिर क्या करना, ऊपर वाला ऐसे ही आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको एरो नहीं बनाने, ठीक है, हम एरो बना रहे हैं समझाने के लिए, आपको एरो नहीं बनाने। ऊपर वाला साथ ऐसे ही आ जाएगा, साथ में 2 चाकू लाएगा, फिर इन दोनों को लड़वाएगा। यह ट्रिक हमेशा याद रखना, ठीक है। ऊपर वाला ऐसे आएगा, साथ में 2 चाकू लाएगा और इन दोनों को आपस में लड़वाएगा, यानी कि भाग कराएगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 9 कट जाए, यानी कि 9 आ जाए, तो 3 तियां 9, बस कुछ नहीं करना। प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया, 11 का 11 उतारा, ऊपर वाला ऐसे ही आ गया, है ना। 2 साथ में 2 चाकू लाया, चाकू का मतलब ये गुणा का निशान है, चाकू मत बना देना, ठीक है। फिर 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 कट जाए, 9 एकम 9 आ गया, बस। अब इसमें क्या रहेगा, कुछ नहीं रह गया। इसकी गुणा इससे कर दो, 7 त्रिक 21, है ना, 7 त्रिक 21, प्लस का निशान है तो प्लस आ जाएगा, 11 9 99 बटा कितना लिखा 9, बस क्वेश्चन सॉल्व। इन दोनों को ऐड कर दो, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का 0 हासिला 1, 9 में 1 जोड़ा 10 और 2 12 बटा कितना है 9, बस यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, पूरा नहीं तो, है ना। तो एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, फिर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन लिखा चलो और सब मैं समझा बेस्ट नहीं, बहुत ही कठिन होती है शुरुआती में, फिर बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथ भी एकदम हलवा हो जाएगा, पका के खा लो, है ना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर जो हम यहाँ पे ले लें 19/7 प्लस 17/3, ये 2 फ्रैक्शन है, 2 भिन्न है, इनको कैसे जोड़ना है। इनके भी देखो क्या है, अलग अलग हर है, तो इनको भी हमें बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बराबर करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे, है ना। तो
एलसीएम ले लो भैया 3 और 7 का, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 3 कट जाए तो 3 एकम और 7 का 7 ही आएगा, तो 7 कटेगा नहीं 3 से, इसीलिए 7 आ जाएगा। फिर 7 का पढ़ो 7 एकम 7 एकम 7 जब दोनों आ गया, अब 7 त्रिक 21 बटा में कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है बटा में 21 आ गया। अब क्या करना है, ये हमारा लासा है एलसीएम, इन दोनों का लासा निकाला तो 21 आया है ना, 7 त्रिक 21, बस ऊपर वाला ऐसे ही आएगा, 7 में 2 चाकू लाएगा, फिर इन दोनों को लड़वाएगा, तो 7 का पहाड़ा पढ़ो 21 कट जाए, 7 त्रिक 21 प्लस 17 है तो 17 आ जाएगा, फिर क्रॉस लग जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो 21 कटे तो 3 सते 21 है ना, 3 का पहाड़ा पढ़ो 21 आ जाए तो 3 सते 21, बस हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 3 9 27 का 7, 3 9 27 का 7 हासिल है 2, 3 एकम 3 4 5 यानी कि 57, फिर प्लस 7 की गुणा 17 से कर दो, 7 सते 49 हासिल है 4, 7 एकम 4 7 एकम 7 में 4 जोड़ो कितना हो गया 11, बटा में कितना है 21, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर को क्या करो ऐड करो, 9 में 7 जोड़ा 16 हासिल है 1 5 6 और 1 7 और फिर 1 बटा 21, बस ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अच्छा अब हम कुछ अच्छा ऐड करेंगे। मिश्र भिन्न हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में, यानी कि भिन्नों के प्रकार में हमने मिक्स भिन्न के बारे में पढ़ा था, यानी कि मिश्र भिन्न के बारे में। अगर जो हमें 2 मिश्र भिन्न दिए तो उनको कैसे ऐड करना है, बिल्कुल कैसे करेंगे ऐड, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। देखो मान लो हमें 2 सही 3 बटा 5 प्लस 3 सही 2 बटा 5 दिया है, ये 2 फ्रैक्शंस दिए, यहाँ पे एक कर है ना, यहाँ पे एक कर, ये 2 भिन्न दिए बस। अब इन 2 भिन्न को हमें किसमें बदलना है, उचित भिन्न में, है ना, किसमें बदलना है उचित भिन्न में, मिश्र भिन्न से। जब हम उचित भिन्न में बदलेंगे तो क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं, 5 की गुणा 2 से करेंगे और फिर जितना आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ा कितना हो गया 13 बटे जितना 5 है तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ा आ गया 13, 13 का 13 लिखा, बटा का निशान लगाया, 5 नीचे है तो 5 नीचे आ गया, प्लस का निशान है तो यहाँ पे प्लस आ गया। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ो एक बार, 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़ो कितना हो गया 7, ऊपर 7 हो जाएगा, बटा में कितना होगा 5, बस। अब ये 2 देखो, अभी हमने इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था पहले, समान भिन्न वाले, इन दोनों के भिन्न क्या है समान है, तो क्या करोगे एक बार लिख लो इस तरह से, 13 है तो 13 आ जाएगा, प्लस का 7 है तो 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करो जोड़ दो, 13 में 7 जोड़ा 20, बटा में कितना है 5, 5 का पहाड़ा 20 बार, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ा कि 20 कट जाए, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20 बराबर कितना आ गया 4, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमें जोड़ना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, अगर जो हमारा मान लो फ्रैक्शन है 3 2/3 प्लस 1 2/6, यह फ्रैक्शन है, इसको कैसे ऐड करोगे, ये भिन्न है इसे कैसे ऐड करोगे, तो पहले हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा उचित भिन्न में बदलना पड़ेगा, है ना। तो उचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, 3 की गुणा 3 से करो, 3 3 9, 9 में 2 जोड़ो, 9 और 2 11 बटे 3, इन दोनों की गुणा करनी है, जितना है उसमें ये 2 जोड़ देना है, फिर यहाँ पे लिख देना, प्लस का निशान प्लस हो जाएगा, 6 की गुणा 1 से 6 एकम 6, ऊपर कितना है 2 तो 6 में 2 जोड़ो 8, बटा कितना है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इनके हर क्या है असमान है, तो हमें समान करना पड़ेगा, जब हर असमान है तो समान करेंगे, तो हमें इनका लासा निकालना पड़ेगा 3 और 6 का, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो 3 एकम 3 है ना, और 3 दूनी 6 कट गया, फिर किसका पढ़ना पहाड़ा 2 का, 2 एकम और 1 कम, 1 1 आ गया, इसका मतलब हमारा एलसीएम आ गया। क्या करना है 3 की गुणा 2 से करो, 3 दूनी 6, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6। अब ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा, 7 में 2 चाकू आएगा, इन दोनों को लड़वाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 कट जाए, तो 3 दूनी 6, प्लस का निशान है तो प्लस आएगा, ऊपर वाला फिर से ऐसे ही आएगा, फिर 2 चाकू आएगा, फिर इन दोनों को लड़वाएगा, 6 का पहाड़ा पढ़ो 6 बार, 6 बार मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 कट जाए, तो 6 एकम 6, फिर 11 का पहाड़ा पढ़ो 2 बार, 11 दूनी 22, प्लस का निशान है प्लस, 8 की गुणा 1 से करने तो 8 एकम 8 बटा 6 है तो 6 आ जाएगा, 22 में 8 जोड़ तो कितना आ जाएगा 30 बटा 6 है ना, 22 में 8 जोड़ा 30, 30 बटा 6। अब 6 का पहाड़ा में 30 आता है, बिल्कुल आता है, 6 कम 6, 6 पंचे 30, आंसर कितना आया 5, 10।
इस तरह से हमें ऐड करना है। ठीक है, ठीक है। अगर जो ये वीडियो आपको समझ में आई है तो इसकी अगले वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। इसकी अगली वीडियो जो होगी वो सबट्रैक्शन के ऊपर होगी कि हम कैसे सब फ्रैक्शंस को, भिन्न को कैसे घटाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।